कटिहार में आरजेडी की जिला अध्यक्ष इशरत परवीन के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो, तारकेश्वर ठाकुर, कुंदन यादव, अजहर शेख के अलावे दर्जनों नेता मौजूद रहे। वहीं जिला अध्यक्ष इशरत परवीन ने बताया कि हम सभी राजद परिवार आज यह प्रण लेते हैं कि हम हर कीमत पर संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करेंगे। हमने संविधान और उसमें वर्णित सरोकारों के लिए अत्यंत अल्प अवधि में बड़ी मंजिलें हासिल की है। एक देश में पहली बार तेजस्वी जी की पहल पर बिहार में जातिगत सर्वेक्षण का कार्य त्वरित गति से करवाया गया। इसके ठीक बाद सर्वेक्षण में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% किया गया। उच्च न्यायालय ने जब इस पर रोक लगाई तो राष्ट्रीय जनता दल ने इसकी पुनः समीक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया। दलित, बहुजन और आदिवासी समुदायों की हकूक की रक्षा के लिए राजद का नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा देंगे। आज की प्रेस वार्ता मुख्य तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो आज संविधान दिवस के रूप में भी आज पूरा देश मना रही है, तो संविधान दिवस के अवसर पर पूरी राष्ट्रीय जनता दल संविधान को किसी तरह से छेड़छाड़ या किसी तरह की भी कुछ भी उस पर किया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है, उसके उपलक्ष्य में जो है आज राष्ट्रीय जनता दल ये प्रण लेती है कि राष्ट्रीय जनता दल संविधान से छेड़छाड़ करने की नीतियों के खिलाफ हमेशा से लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। और आप सभी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष और उस वक्त महागठबंधन की सरकार में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे बिहार में जनगणना कराया गया और जनगणना के तहत आरक्षण की जो सीमा को 65% किया गया। इसमें जो ये जनगणना जो हुई उसमें आर्थिक जनगणना और हर तरह की गणना में ये स्थिति को आंका गया, जिसकी वजह से 65% आरक्षण को आगे बढ़ाया गया, जिसमें आप सभी इस बात से अवगत है कि हाई कोर्ट के माध्यम से उसको ख़त्म करने का जो है प्रयास किया जा रहा था और उसी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल उच्च न्यायालय में गई और ये अभी तक उस पर निर्णय नहीं हो पाया। हम लोग सभी राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोग आज ये प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में जो बहुजनों के साथ अत्यंत पिछड़ी और अल्पसंख्यकों के साथ जो आरक्षण की नीति को परिवर्तित करके या उसमें छेड़छाड़ करके या उसमें कमी ला करके जिस तरह से साजिश की जा रही है, उस पर जो है राष्ट्रीय जनता दल मुंह तोड़ जवाब देगी और इस पर जो है आने वाले समय में भी और आंदोलन किए जाएंगे। ये सारी मुद्दों पर राष्ट्रीय जनता दल का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से आरक्षण की नीतियों पर ये स्पष्ट रही है कि उनका ये निर्णय रहा है कि जो संवैधानिक ढांचा है उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो। और आप लोग को इस बात से अवगत कराना चाह रही हूँ कि 28 तारीख को, मतलब परसों 28 तारीख को पूरे बिहार भर में जिले मुख्यालय में एक दिवसीय धरना आरक्षण की नीति में जो सरकार जो अपने प्रयास को भाजपा के हथकंडे पर चल करके जो उसको रोकने का काम कर रही है, उसके खिलाफ पूरे बिहार में आरक्षण नीति को लागू करने 65% जो आरक्षण की जो बढ़ाया गया था उसको लागू करवाने के लिए पूरे बिहार भर में 28 तारीख को धरना किया जाएगा, जिसमें कटिहार में भी 28 तारीख को कलेक्ट्रेट के सामने किया जाना है। सारा देश आज जो संविधान का ड्राफ्ट फाइनल हुआ था 26 नवंबर 49, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने आज का दिन को संकल्प दिवस के रूप में लिया है कि जो आरक्षण हमारा था 12+3 ओबीसी 18, 16, 1 जोड़ के देख लीजिए 50 है, 12% ओबीसी था, 3% महिला के लिए था
18% था अत्यंत पिछड़ी जाति ईबीसी, 16% शेड्यूल कास्ट और 1% शेड्यूल ट्राइब, जिसको जातीय लालू जी का सपना था। और तेजस्वी जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में नीतीश जी से मिलकर विधानसभा के जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उनसे मिलकर कहा कि हम लोग को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। और तमाम राजनीतिक दल के लोग तेजस्वी जी के कहने पर और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गए थे मिलने के लिए प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन जैसे पासा पलटा और नीतीश जी की पार्टी को तोड़ने की बीजेपी ने साजिश की, तो नीतीश जी अपने से लालू जी से कहा कि अब हम आपके शरण में आ गए हैं। और तब 500 करोड़ रुपया खर्चा करके बिहार सरकार ने जातीय सर्वे कराया और जातीय सर्वे के आधार पर तय हो गया कि 36% अत्यंत पिछड़ी जाति और 27.5% पिछड़ी जाति की आबादी है। बाकी सब शेख वगैरह मिला के जो 15% सवर्ण था, सवर्ण को तो 10% उन्नीस में ही दे दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। तब बिहार सरकार में नीतीश जी को विवश होना पड़ा तेजस्वी जी के जैसे। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, आरक्षण का प्रतिशत बढ़ गया, 12 से हो गया 18 से हो गया 25, 16 से हो गया 20 और एसटी 1% से हो गया 2, 65 हो गया। और 10% तो ईडब्ल्यूएस तो लागू है, तो 75 की जगह अब इन्हीं जो 65% हमने किया था और 10% वो बिना संविधान में कोई प्रावधान नहीं, हम लोगों ने तो कोई विरोध नहीं किया, आरक्षण समर्थकों ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन 65% जैसे हुआ बहुत लोगों के पेट में दर्द होने लगा। और बीजेपी के इशारे पर अभी भी संविधान में जो 76 में हुआ था समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता का, अभी 22 तारीख को सुनवाई हुई, जजमेंट रिजर्व रखा, कल जजमेंट दिया है कि संविधान से समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता नहीं हटेगा। ठीक उसी तरह जैसे सुब्रमण्यम स्वामी और बलराम सिंह समाज सेवी जो है, कौन समाज सेवी हम लोग समझ रहे हैं, जैसे वहाँ संविधान में ये नहीं हटा और जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर माननीय न्यायालय को आगे करके 65 से हमको 50 कर दिया गया। पार्टी का संकल्प आज हम लोग संकल्प दिवस के रूप में तय कर रहे हैं कि हमको 28 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी राज्यव्यापी हम लोग धरना देंगे कि जो संविधान में हमको अधिकार है विशेष अवसर का, जो 65% आबादी के आधार पर हुआ है, हम उसको लेके रहेंगे। नीतीश जी आप गलतफहमी में हैं, आप बीजेपी के गोद में बैठ के आरक्षण और जो विशेष अवसर मिलना चाहिए पिछड़ी जाति को, अत्यंत पिछड़ी जाति को, महिलाओं को, एससी को, एसटी को, आप उसके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश व्यापी 28 को धरना देगा और हम लोग किसी भी कीमत पर ये साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। 28 तारीख को पूरी ताकत से राज्य के 38 जिले में हम लोग इसी बात पर कि हमको 65% जातीय सर्वे के बाद जो 65 किया गया था वो 65 बहाल हो। न्यायालय का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है अभी, लेकिन न्यायालय का निर्णय नहीं हुआ। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि चंद्रचूड़ जो किए तो उस पर कोई टिप्पणी हमको नहीं करना है, लेकिन संजीव खन्ना जो अभी बने सीजेआई, हम लोग को विश्वास है कि ये ज़्यादा दिन तक न्यायालय में लंबित नहीं रहेगा। पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति को 50% की सीमा तोड़ के हम जो 65% दिए हैं उसको लागू करना पड़ेगा। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल इसी सवाल को लेकर 28 तारीख को प्रदेश स्तर पर जिला मुख्यालय में धरना दे रहा है।